इधर डाल दे बीच वाले रस्सी पे, बीच वाले पे डालेगी क्या? अच्छा पानी आएगा, कहाँ हटाएगी? देखिए वैसे बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है ना भाई। ये बहुत बुरा लगता है स्कूल ड्रेस पे ये जूते, ये आने जाने के होता है। तूने क्यों सीखा है कि स्कूल में ये जूते पहन के जाने? अच्छा लगता है ये? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस पैंट में। देखो भाई इसके जूते भी देख लो, ऐसे जूते पहन के स्कूल जाएगा भाई, इसकी तो अकल ही नहीं है। अरे एक तो पर देख कैमरा में भी बुरा लग रहा है। जरा देखो फॉर्मल स्कूल पैंट हो गई ना, स्कूल ड्रेस में वाइट जूते। स्कूल वाले शूज पहन के जाना, पापा ने तो देखे नहीं, अभी देख लो। धीरे धीरे बनी गया ये कवाड़न, रहने दे, मेरे को कवाड़ा लग रहा है पूरा। पागल। कोई नहीं, तारीफ हो जाएगी इसके, डाल दिया इसकी तारीफ हो जाएगी रे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनाज शर्मा। कैसे हो आप लोग? आए होप आप लोग अच्छे होगे, मज़े में होगे, बिंदास होगे, झकास होगे। सो अभी आप देख रहे हो मैं कपड़े ऊपर डाल रही थी और कपड़े डालने मैं आई थी और इन दोनों की ना ऐसी लड़ाई होती रहती है क्योंकि भाई जो है स्कूल जा रहा था, उसका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के लिए वो स्कूल जा रहा था। तो वो जूते जो पहन के आया ना, बाय गॉड इतना फ़नी लग रहा था ना वो स्कूल ड्रेस में। मतलब ये जूते एक्चुअली ये कल परसों में ही लेके आया था और आज ये अभी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था स्कूल ड्रेस में। ये शूज़ पहन के आ गया, पता नहीं क्या इसको शौक चढ़ा है ये जोकर जैसे। तो वही हम इसका मजाक बना रहे थे और मेरी बहन जो है इसी बात पे मतलब एकदम थोड़ी बहुत इनकी हमेशा बजती रहती है। तो मैं वही बोल रही थी, जा के शूज़ चेंज कर लियो, इसमें तो बिल्कुल स्कूल मत जाइए क्योंकि इसमें तो अच्छा नहीं लग रहा और ना ही ये जूते स्कूल ड्रेस में अच्छे लग रहे हैं। और बस यहाँ पे मैंने कहा चल आज मैं कपड़े डाल देती हूँ और कपड़े मैं सुखा भी दूँगी और उसके बाद फिर देखते हैं कब तक मैं छत पे बैठती हूँ क्योंकि थोड़ी मन का चलो धूप लगा लेते हैं। पर इस वक्त तो धूप इतनी थी नहीं, पर धीरे धीरे ना इतनी तेज़ धूप हो गई थी कि बहुत जल्दी जो है नीचे जाना पड़ गया था हमें। और ये सॉरी, थोड़ा मुझे ज़ुकाम है तो इसलिए। और ये यहाँ पे घूम रहा था और इसने अभी टाई नहीं डाली है। इसको इतनी बार बोला हुआ है शर्ट जो है टक इन करके जाए कर, पैंट में एक मतलब सिंसियर बच्चा बन के रहा कर। बट वो चीज़ जो है ना होता नहीं है, मतलब आजकल के बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पता नहीं क्या हीरोपंती दिखाने का शौक़ है बहुत ज़्यादा। तो वही सेम चीज़ इसके साथ भी है, चाहे अच्छा लगे या ना लगे बट वो चीज़ करनी है, तो वही इसके साथ है। मैंने कपड़े डाल दिए, फिर इसने कहा तू बैठ जा मैं चिमटी लगा दूँगी। तो ये कपड़ों में ना सारी चिमटियाँ लगा रही है जाके। हे गाइस, तो अभी हम बैठे हुए हैं ऊपर छत पर और मैं कहाँ बैठी हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। देख क्या तो मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और मेरी सहेली बना हाय तो करते सहेली तो फिलहाल मेरी सहेली बन के बैठी है, हम गपशप कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। नीचे मम्मी पापा सो रहे हैं और भाई गया एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं मतलब इस प्लानिंग से मैं छत पे आई थी कि चल थोड़ी रील्स बनाते हैं। फिर छत पे आके क्या हुआ, इसने एक रील बनाई, मेरी सहेली ने एक रील बनाई फिर मेरा मूड हो गया क्योंकि मैं साड़ी पहन के बनाने वाली थी और साड़ी पहनना ना बहुत झंझट होता है साड़ी पहनना। फिर मेरा मूड बदल गया, मैंने कहा मैं नीचे जाऊँ, फिर मैं साड़ी वाड़ी पहन के फिर मैं थोपड़ा सजा के आऊँ, फिर रील्स बनाऊँ और फिर खाम में रील्स बनाऊँ। अगर पता होंगे कि चलो ठीक है भैया मैंने रील्स डाली और मैं 2 घंटे बाद देखती हूँ कि उसमें लाखों में व्यूज़ आ गए, तो फिर मज़ा भी बनाने के पता है जब 100-200 ही व्यूज़ आने हैं तो फिर मैं क्यों ही जाऊँ मेहनत करने के लिए मन मार के। तो इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ और अब हम थोड़ी देर में, कितने बजे, 4 बज रहे हैं ना शायद, 4 बज रहे हैं और हैं टच कर ले एक बार, टाइम दिख जाए। 4 ही बज रहे हैं अभी, मैंने मतलब बजने वाले हैं 4। हाँ तो अभी हाँ क्या अभी 20 मिनट है 4 बजने में, टाइम भी नहीं कट रहा देख।
और आज टाइम नहीं, मैं बोल रही थी ना तुझे 2-3 दिन से शायद दिन बड़ा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, है ना। में उल्टा बोलेंगे पर मुझे भी लग रहा नहीं तो है। 25 तारीख आ रही है ना, 25 के बाद तो 25 तारीख इसलिए तो बोलते हैं बड़ा दिन, क्योंकि उसके बाद फिर दिन बड़ा, फिर रात छोटी होने लगती है। दिसंबर, 25 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर को, इसलिए मैंने सुना है बहुत लोग बड़ा दिन बोलते हैं। हम तो क्रिसमस बोलते हैं, लेकिन लोग बड़ा दिन बोलते हैं, क्योंकि फिर मैंने ये सुना है, बॉबी पीसी थी ना, वो बता रही थी, श्यामल पीसा, तो मेरी जो बुआ है मतलब फूफा है, वो बोल रहे थे कि 25 जब हम छोटे थे स्कूल जाया करते थे, तो मैं और उनकी लड़की हम एक साथ स्कूल जाते थे। तो पहले मैं उसके घर जाती थी, मतलब हम सब मिलकर इकट्ठा होकर जब ग्रुप में जाते थे, तो उसके घर पे गए थे। और क्रिसमस डे वाले दिन, क्रिसमस डे से एक दिन पहले स्कूल जाना था, और क्योंकि हमारा ऐसा होता था 24 दिसंबर तक हम स्कूल जाते थे, एंड फिर 25 से हमारा विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाता था, फिर 10 जनवरी के बाद स्कूल खोलते थे। तो 24 दिसंबर को मुझे याद है मैं उसके घर पे गई सुबह सुबह, पूजा के घर पे, और बुआ लगती हैं वो मेरी, उनकी मम्मी। तो तो उन्होंने कहा कि कल बड़ा दिन है, फूफा जी बोले थे कल बड़ा दिन है 25 दिसंबर। मैंने कहा क्रिसमस डे है कल, तो बोल रहे हाँ लेकिन ये बड़ा दिन है, क्योंकि आज के कल के बाद फिर ध्यान देना कि दिन जो है ना बड़ा होने लग जाता है, रातें छोटी होने लगती है, और इससे पहले तक सर्दियों की वजह से रातें बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं, और 25 तारीख के बाद से फिर दिन वापस से बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। तो ये उन्होंने मुझे तब बोला था, और मेरे माइंड में ये चीज़ मतलब आ गई थी। तो हर बार जब भी वो बड़ा दिन आता था ना, मतलब 25 दिसंबर क्रिसमस डे, तो मैं ये सच में मैं हमेशा सोचती थी चल अब कल से दिन बड़ी हो जाएगी। अब ये सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लग रहा। तो मुझे इतना याद है कि हम सब, और फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है कल है बड़ा दिन, लेकिन आज मैं सबको चाय फैन के ला देता हूँ। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है, आप सही कह रही हैं। तुलसी पत्ता चबा रही है। अब याद आया तेरे को? सर्दी से मैम उसके घर गए थे, रजाई ओढ़ के बैठे थे दोनों से, पूजा उठ के तैयार। रजाई ओढ़ के तो नहीं बैठे थे पागल, वो अरे उस वाले घर में शीला के उधर वाले हाँ, घर में। लेकिन रजाई ओढ़ के नहीं, बॉबी पीसी उधर किचन में कुछ सर्दी कर का रही थी। कुछ था, कुछ हल्का फुल्का बॉबी हाँ आता है। सर्दी में बॉबी पीसी उधर किचन में कुछ कर रही थी, और पीसा जो है बैठे हुए थे वहाँ बीच में, और हम जितनी भी लड़कियाँ हम ग्रुप में स्कूल जा रही थी, उसकी फ्रेंड भी थी पूजा की, और भी गेट के पास हम खड़े थे। 1-2 फ्रेंड नहीं, हम बैठ के चाय फैन खा रहे थे। अच्छा, खा पागल। ही रहे थे। तो वो वही तो कह रही थी कि कल बड़ा दिन है, तो मैं आज सबको चाय फैन खिलाता हूँ। तो चाय पी थी, और फिर मुझे ये भी पता है कि चाय फैन उन्होंने दिया था, तो मेरी बहन ने तो मना कर दिया हाँ, कि मैं चाय नहीं पीती, पर क्योंकि घर में हमको चाय पीने नहीं दिया जाता था, और मैं बताऊँ घर में हमको नहीं पीने दिया जाता था। मेरी मम्मी मतलब जब भी मतलब हमारे घर में ये है, अभी भी छोटे बच्चे चाय नहीं पीते जब तक हम बड़े नहीं हो जाते, मतलब जब तक हम कॉलेज में नहीं आ जाते तब तक चाय नहीं पी सकते हैं। तो ऐसा है हमारे घर में। तो मेरे को ना बड़ा शौक हो गया था मतलब चाय पीने का, फिर मम्मी डांटती थी, तो मैं तो भैया मुझे तो पता थी कि मुझे चाय मिल रही है बहुत मुश्किल से, क्योंकि मम्मी तो घर में देती नहीं, बस दूध। तो दूध पी के ना मेरे को चाय मतलब दूध से मैं बोर हो चुकी थी, मेरे चाय में बड़ा इंटरेस्ट आने लग रहा था। उस वक्त तो मैं 6th में थी, 6th स्टैंडर्ड में थी, हाँ 6th स्टैंडर्ड में थी, 6th 7th में ही होंगी। छोटे स्कूल में ही पढ़ रहे थे। छोटे स्कूल में थे ना, हाँ तो 5th में होंगी, 5th में होंगी, ये 4th में थी। तो मैं बैठ गई, अभी मेरी शक्ल देख रही है। उस टाइम ना इसकी बड़ी गंदी आदत थी कि हर चीज़ मैंने बोलती थी, अब देख मम्मी से कहूँगी तेरी शिकायत, अब देख मम्मी से कहूँगी तेरी शिकायत। तो मैं बैठ के ये मुझे आके दिखा कि मैं बैठ गई चाय फैन खाने के लिए। ये सोचती थी अभी तो मजे ले लो, बाद में जो होगा सो होगा। तो मैं सोचती थी छोड़ना पिटना तो है ही, डांट सुननी तो है ही, तो मज़े ले लेते हैं, मज़े लेके डांट सुनेंगे कोई बात नहीं। तो मैं बैठ जाती थी, ये मुझे पूरे रास्ते बोलती हुई जाती थी, अब देख मम्मी से कहूँगी घर जाके। और फिर क्या होता था ना, तुरंत ही बोलती नहीं थी। अब मैं खा गई, मैंने कहा चल ठीक है चाय मिल गई मेरे को। और मैं अब फिर नहीं क्या करती थी, ये इस चीज़ को रखती थी, ठीक है, ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल करती थी कि जैसे इसे कुछ चाहिए या कोई काम ऐसा, फिर ये मुझे बोलती थी अगर तूने नहीं करा ना, अगर तूने ये नहीं हुआ ना, अगर वैसे नहीं किया ना,
मम्मी से कह दूँगी तेरी चाय वाली शिकायत, मैं मम्मी से कह दूँगी तेरी वो वाली शिकायत, मैं मम्मी से कह दूँगी तेरी केक वाली अगर शिकायत। मुझे नहीं अपने फ्रेंड के साथ हाँ, या तो अपने फ्रेंड के साथ मुझे खेलने नहीं दिया ना, तो क्या होता था ना, ये बहुत छोटी थी तो हम सारे खेलते थे ना, हम तो मोटे मोटे से थे, ये सूखी सी थी, तो मैं इसलिए इसे नहीं लाती थी कि कहीं ऐसा ना हो ये गिर गई, इसे कुछ लग वग गई, वो तो ही समझेगी नहीं, उस पर भी फिर मेरे को ही घर जाके गालियाँ पड़ेंगी। तो ये क्या करती थी ना, फिर इसलिए मैं इसे अलग ही रखती थी, क्योंकि इसकी ये अपना टर्न भी नहीं दे पाती थी ठीक से, इतनी ज़रा सी थी ये बुटकी सी, और फिर पर इसे खेलना भी है, तो हम इसे ये भी कहते थे ना, चल तू कच्ची है, मतलब ऐसे कच्चे में रख देते थे, तो वो भी नहीं, मेरे को कच्चा नहीं, मुझे पक्के में ही खेलना है, मतलब होते नहीं जैसे खेलते तो एक आध को हम कच्चे में रख देते कि चलिए तो ऐसे ही ले लिया हमने इसे, तो उसमें फिर धमकी देती, अब तेरी वो वाली शिकायत बताऊंगी देख, अब तेरी वाली शिकायत। तो अब मेरी एक फ्रेंड थी ममता, मैं मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड थी वो मेरी, तो मेरी मम्मी ने ना मना किया हुआ था कि उसके साथ नहीं खेलना है, क्योंकि वो थोड़े होते नहीं, मतलब पेरेंट्स अगर उनको लगता है कि कोई बच्चे मतलब वो है तो उनसे मतलब उनका नेचर थोड़ा अजीब है, तो फिर पेरेंट्स रोकते हैं कि नहीं उनके साथ नहीं खेलना है। तो मैं अगर उसके घर चली जाती थी ना, तो फिर मेरी बहन बोलती थी अब देख तेरी बताऊँगी शिकायत, तो उसके घर गई थी ना, तो उसके घर गई थी ना मम्मी को बताऊँगी। तो ऐसा था कुछ हमारा बचपन, बहुत मज़े आते थे। तो ये मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल करती थी। अब ये खुद बोलती है कि देखिए मैं तुझे कैसे बोलती थी ना जब छोटी थी कि देख मम्मी से बोलूँगी तेरी शिकायत, अब देखियो कितना अजीब लगता है। मैंने कहा देख ले तू कैसी थी। तो ऐसे ये मतलब करती थी, और ऐसे हमारा वो बीता था बचपन, बहुत मज़े आते थे। पर उस टाइम चली गई अब सारी छत के। हाँ धूप भी चले गए, धूप चली गई, हम भी थोड़ी देर में जाएंगे, अभी तो नहीं, थोड़ा खड़े हो जाऊँगा अभी, ला दे दे। तो ऐसा था बचपन, बहुत ही मज़े आते थे, बहुत ज़्यादा। और स्कूल के दिन ना अलग ही होते हैं, और पता नहीं क्यों उस टाइम पे मेरे को चाय पीने का इतना शौक़ था कि मैं वेट करती थी मम्मी कहीं जाए और मैं चुपके से जाके किचन में चाय बना के पीऊँ। तो उसमें भी ये बोलती थी मम्मी आएगी ना, मम्मी से कहूँगी तूने चाय बनाई। तो ऐसा था हमारा बचपन। आप लोगों में से किस किस का बचपन ऐसा था जहाँ पर बहनें आपस में ब्लैकमेल करती हो? पर मेरा नहीं था। मैं इसे हमेशा हर चीज़ में चल ठीक है कोई नहीं, चल ठीक है, पर पता नहीं करती थी, मैं कभी नहीं करती थी, पर पता नहीं उसके दिमाग में वो विलन वाला आइडिया कहाँ से आता था। मैं हमेशा हीरोइन बनना चाहती थी, हमेशा विलन बन जाती थी बीच में। पर इसकी ये भी देखो, उस टाइम मज़े भी ले लेती थी। उस टाइम कहती थी चल ठीक है कर ले, जैसे मैं कभी कुछ ला रही हूँ कभी कुछ ला रही हूँ, तो ये बोलती थी चल ठीक है ले आ, चल ठीक है कर ले, नहीं बताऊँगी। मैं कहती थी नहीं बताएगी ना, तो कहती थी नहीं बताऊँगी, तो मैं बोलती थी ले 5 रुपये ले ले। तो फिर नहीं बोलती थी कि मैं ठीक है मुझे 5 रुपये दे दे, मैं नहीं बताऊँगी। तो ले भी लेती थी, फिर कहती थी अब तो मैंने चीज़ खा ली, अब तो मैं बता दूँगी, और सही में बता देती थी। चलो यार मैं थोड़ी देर में मिलती, फ़ोन पकड़ के ना हाथ से दुख गया मेरा।